मेरे भाइयों तुम्हें मालूम नहीं, बहुत करीब हूँ, मुझे मालूम है कि वक्त करीब हो रहा होगा। अरे वो तो कासमी साहब बोल ही गए, नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये भी इनका एक झमेला है। नूरुम मिन नूरिल्लाह, कहते अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया, अपने नूर से। अच्छा एक बात बताओ, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, नहीं मैं तो तुझे देखूंगा, अल्लाह ने कहा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तो देखूंगा, अल्लाह मुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा जबले तूर पे चढ़ जाओ, अल्लाह नूर है ना, अल्लाह नूर है, तो अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई। जबले तूर पे मूसा खड़े हैं, अल्लाह ने अपने नूर की हल्की सी तजल्ली दिखलाई, वो कितना होगा कोई पता नहीं, हल्का सा नूर दिखाया। मूसा ने अल्लाह का वो नूर देखा, तजल्ली देखी, फखर्रा मूसा सायका, मूसा बेहोश और पहाड़ जलकर सुरमा, पहाड़ जल। मूसा जैसा पाकीज़ा रसूल अल्लाह को नहीं देख सका, मूसा जैसा पाकीज़ा रसूल अल्लाह को नहीं देख सके, अल्लाह के नूर का दीदार नहीं कर सके। अगर अल्लाह ने अपने नूर से नबी को पैदा किया होता तो सहाबा अल्लाह का नूर नहीं देख पाते। सहाबा अल्लाह का नूर कैसे देख लेते आप बताइए? अगर अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, मूसा तो अल्लाह का नूर नहीं देख पाए थोड़ा सा, और मोहम्मद अगर अल्लाह के नूर से पैदा होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा कैसे देखते? जबल ओहद और पहाड़, ये ओहद और सफा और बरवा की पहाड़ियां, या ओहद पहाड़ है, ये तमाम पहाड़ पे अल्लाह के नबी चढ़ते थे, ये पहाड़ जल के सुरमा क्यों नहीं बने? इसका मतलब ये कि अल्लाह का नूर स्पेशल है, मोहम्मद को घटिया नूर से पैदा किया, ये कहना चाहते हो ना? नाउजुबिल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह नूर है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने नूर से पैदा किया होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं खाना चाहिए था, नहीं पीना चाहिए था। अल्लाह की बीवी नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो भाई मर्द और औरत, ये इंसान है, बच्चा भी इंसानी पैदा होता है। अगर अल्लाह नूर, मोहम्मद नूर, तो शादी भी किसी नूरानी मखलूक से होनी चाहिए थी। लेकिन हजरत खदीजा तो खाकी है, मिट्टी से पैदा हुई है, नूर का और मिट्टी का ये जोड़ा बन कैसे गया? अच्छा ये बताइए आप, थोड़ा सा अकल से फैसला करो। अल्लाह के रसूल नूर, खदीजा मिट्टी से पैदा है, खाकी, नूर की मिट्टी से शादी हो गई, तो बच्चे नूरानी होना चाहिए थे या खाकी? आप कहते हैं बच्चे सारे मिट्टी के थे, खाकी थे, तो इसका मतलब रसूल का नूर गालिब नहीं आया, खदीजा की मिट्टी गालिब आ गई है, यानी रसूल का नूर फ्लॉप हो गया और खदीजा की मिट्टी गालिब आ गई है। मेरे भाइयों, जितनी तुम इसमें गड़बड़ियां पैदा करोगे उतना ही फंसते जाओगे, उतना ही फंसते जाओगे तुम, इसलिए कि इसकी कोई सच्चाई नहीं है। रसूलुल्लाह को परेशानी भी होती थी, नबी अकरम के सिर में दर्द भी होता था, नबी अकरम को बुखार भी आता था, नबी अकरम की पेशानी से पसीना भी निकलता था, नबी अकरम पेशाब और पायखाना करने भी जाया करते थे, नबी अकरम को गम भी होता था और खुशी भी पहुंचती थी। और एक मर्तबा तो ऐसी खुशी और ऐसा गम जो दोनों एक ही दिन जमा हो गए। या जंग बद्र, इस्लामी पहली जंग आप जीते हैं, काफिरों को दंदाने शिकन जवाब दिया है। जिस दिन जंग बद्र में कामयाबी और जीत मिलती है, फतह नसीब होती है, उसी दिन आपकी बेटी हजरत रुकैया, उस्मान गनी की बीवी, इंतकाल कर जाती है और ये खुशी और गम एक ही दिन में शामिल होता है। मेरे भाइयों, जरा उस रसूल से पूछो, जंग बद्र जीते हैं, अभी पहली जंग है इस्लामी, 313 मुसलमान 1000 काफिरों पर गालिब आए हैं, सिर्फ 14 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए। ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली नबी को, और उसी दिन खबर आती है कि आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान गनी की तरफ से खबर आती है, जरा गौर कीजिए, खुशी भी नबी को मिलती थी, गम भी नबी को मिलता था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल बशर नहीं थे? हाँ, फर्क था तो सिर्फ मकाम और मर्तबे का, दर्जा इतना बुलंद था अल्लाह के रसूल का। जैसे आज कौन सा दिन है? सोमवार ना? कौन सा? पीर ना? हाँ, मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, यही तो, और शनिचर, इतवार, यही तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन। अच्छा, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24। आज सोमवार का दिन है, 24 घंटे, कल मंगल कितना होगा? 24 घंटे, बुध में 24 घंटे, जुमरात में 24 घंटे, जुमे में, शनिचर में, इतवार, सब में 24 घंटे। तो रात और दिन और घंटों के एतबार से तो सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से दर्जा किस दिन को हासिल है? जुमे के दिन को। जो जुमे के दिन का मकाम है वो शनिचर, इतवार, सोमवार का नहीं है। क्यों? ये मकाम का फर्क है। बशर होने के नाते से अल्लाह के रसूल, हम आप सब बराबर हैं, 2 कान आपके, 2 कान नबी के, 2 पैर आपके, 2 पैर नबी के, 2 हाथ आपके, 2 हाथ नबी के, बशर होने के नाते से बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। बस इतना कह दूं कि नबी अकरम को मकाम और मर्तबे के लिहाज से इतना बड़ा दर्जा हासिल है कि अगर अल्लाह के बाद फिर से सुन लो,
قادری صاحب کے چمچوں پہنچا دو پیغام. اہل حدیثوں کا پیغام یہ ہے، اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے، اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. قادری صاحب یہ تمہارے چیلوں کو یہ عقیدہ مبارک ہو، ہمیں نہیں. جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا. ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں. سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرے بھائیوں، ہماری ذات پہ حملے نہ کرو، دلیل سے بات کرو. برقع پہن کے بھاگے، کہنے کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو فلاں جگہ سے ساڑی پہن کے بھاگا، لیکن ہم کہنے والے نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی آدمی کو پاگل کتا کاٹ لے تو اس کے جواب میں ہم بھی اس کو کاٹیں. یہ ہم فرق نہیں. یہ ذاتی حملے مت کرو، دلیلوں سے بات کرو اور انسانیت کے ساتھ آؤ. اسلام وہی پیش کرو جو جناب محمد رسول اللہ نے چھوڑا ہے، دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب کو وہی اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو اسلام نبی اکرم نے ہم کو دیا ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کے پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.